तुम्हारे जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, बल्कि वह भ्रम है जिसमें तुम हर दिन जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, अपनी भावनाओं को खुद समझते हो और अपनी दिशा खुद तय करते हो। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए रुककर अपने दिन को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक अजीब सच दिखाई देगा। तुम्हारे अधिकतर फैसले तुम्हारी इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतों और दूसरों की स्वीकृति की भूख से लिए जाते हैं। यही वह अदृश्य जाल है जिसमें लगभग हर इंसान फंसा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इस जाल को पहचान ही नहीं पाते। वे इसे सामान्य जीवन समझते हैं। बचपन से तुम्हें एक नियम सिखाया गया, अच्छा बनो, सबको खुश रखो, विवाद से बचो, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरो। धीरे धीरे यह नियम तुम्हारी पहचान बन गया। तुमने सोचना बंद कर दिया कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुमने सिर्फ यह सोचना शुरू कर दिया कि दूसरों को तुमसे क्या चाहिए। यही वह क्षण था जब तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होने लगी। तुमने महसूस भी नहीं किया और तुमने अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। दुनिया का सबसे शांत दिखने वाला नियंत्रण वही होता है जिसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती। जब तुम्हारा मूड इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने तुम्हें सराहा या अनदेखा किया, जब तुम्हारा आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब तुम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बन चुके होते हो। तुम सोचते हो कि तुम संबंध निभा रहे हो, लेकिन असल में तुम लगातार अपनी पहचान खो रहे होते हो। मानव मन का एक गहरा नियम है, लोग तुम्हें उसी तरह व्यवहार करेंगे जैसा तुम उन्हें सिखाओगे। यह सिखाना शब्दों से नहीं होता, यह तुम्हारे व्यवहार से होता है, तुम्हारी सीमाओं से होता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया से होता है। जब तुम हर अपमान को हंसकर टाल देते हो, तुम लोगों को सिखाते हो कि तुम्हें हल्के में लिया जा सकता है। जब तुम हर बार अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हो, तुम उन्हें सिखाते हो कि तुम्हारी ज़रूरतें महत्वपूर्ण नहीं हैं। सच्चाई थोड़ी कठोर है, लेकिन यह मुक्त करने वाली है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर की स्थिरता से पैदा होती है। यह तब पैदा होती है जब तुम अपनी भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में वापस लेते हो। जब तुम्हारी खुशी किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहती, तब तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं, बिना यह समझे कि बदलाव कहाँ हुआ। बहुत कम लोग समझते हैं कि असली शक्ति आवाज़ ऊंची करने में नहीं होती। असली शक्ति उस शांत स्थिरता में होती है जहां तुम प्रतिक्रिया देने की जगह प्रतिक्रिया चुनते हो। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है और तुम शांत रहते हो, तब तुम सिर्फ एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे होते, तुम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो कि तुम्हारा नियंत्रण किसी और के शब्दों पर निर्भर नहीं है। मानव व्यवहार का एक और गहरा नियम है, दुर्लभ चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है। यह नियम सिर्फ वस्तुओं पर लागू नहीं होता, यह इंसानों पर भी लागू होता है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, हर संदेश का तुरंत जवाब देते हो, हर बुलावे पर पहुंच जाते हो, तब तुम धीरे धीरे अपनी कीमत कम कर देते हो। यह जानबूझकर नहीं होता, यह मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है। लोगों का दिमाग स्वाभाविक रूप से उसी चीज़ को महत्व देता है जो सीमित होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें ठंडा या दूर हो जाना है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीखना है। जब तुम अपने समय और ध्यान को सोच समझकर इस्तेमाल करते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति का महत्व बढ़ जाता है। लोग तुम्हारे साथ बिताए समय को साधारण नहीं मानते, वे उसे एक अवसर समझते हैं। जीवन का एक गहरा विरोधाभास है। जितना ज़्यादा तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही कम सम्मान तुम्हें मिलता है। और जितना ज़्यादा तुम अपने मूल्यों के अनुसार जीना शुरू करते हो, उतना ही ज़्यादा सम्मान स्वतः मिलने लगता है। यह बदलाव तुरंत नहीं आता। शुरुआत में लोग तुम्हारे बदलाव का विरोध करेंगे। वे तुम्हें स्वार्थी, बदल गया या अलग कह सकते हैं। लेकिन यह विरोध एक संकेत होता है कि तुम पुराने पैटर्न तोड़ रहे हो। मानव मन स्थिरता पसंद करता है। जब तुम बदलते हो, तुम दूसरों की मानसिक सुविधा को तोड़ देते हो। वे तुम्हें उसी रूप में देखना चाहते हैं जिसमें वे तुम्हें नियंत्रित कर सके। जब तुम अपनी सीमाएं तय करना शुरू करते हो, तुम उनके लिए एक नई पहेली बन जाते हो। धीरे धीरे वे तुम्हारे नए व्यक्तित्व के अनुसार खुद को ढालने लगते हैं।
आत्मनियंत्रण का सबसे शक्तिशाली रूप वह है जहां तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम चुप रहते हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी कमजोर नहीं होती। वह एक संकेत होती है कि तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी शांति बनाए रखनी है। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब तुम अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता वापस लेते हो, तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। तुम फैसले डर से नहीं लेते, तुम फैसले स्पष्टता से लेने लगते हो। तुम रिश्ते जरूरत से नहीं निभाते, तुम रिश्ते चुनाव से निभाते हो। तुम काम मजबूरी से नहीं करते, तुम काम उद्देश्य से करने लगते हो। इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआत में तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कई आदतें जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती थीं, वही तुम्हें कमजोर बना रही थीं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। हर दिन तुम्हें छोटे फैसले लेने पड़ते हैं। कभी अपनी राय बिना डर के रखना, कभी अनावश्यक बहस में चुप रहना, कभी अपने समय को किसी और की अपेक्षाओं से ऊपर रखना। ये छोटे फैसले मिलकर तुम्हारी नई पहचान बनाते हैं। यह पहचान धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम्हें खुद महसूस होने लगता है कि तुम्हारे भीतर एक स्थिर केंद्र बन चुका है। और जब किसी इंसान के भीतर यह स्थिर केंद्र बन जाता है, तब दुनिया उसे अलग नज़र से देखने लगती है। वह ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ध्यान उसकी ओर खुद आता है। वह सम्मान मांगता नहीं, लेकिन सम्मान उसे मिलना शुरू हो जाता है। वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही प्रभाव बन जाती है। यह शक्ति अचानक पैदा नहीं होती, यह हर उस क्षण से बनती है जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो और अपने मूल्य पर समझौता करने से इनकार करते हो। यही वह रास्ता है जो तुम्हें बाहरी स्वीकृति की कैद से निकालकर आंतरिक स्वतंत्रता तक ले जाता है। और यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रही थी, तुम ही खुद को दुनिया के अनुसार बदल रहे थे। जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है, तब तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। जब तुम भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाई देने लगती है जिसे अधिकतर लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। लोग हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते, वे तुम्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ते हैं। वे तुम्हारे वादों को नहीं, तुम्हारी स्थिरता को पढ़ते हैं। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग बिना जाने अपनी शक्ति खो देते हैं। मानव समाज एक अदृश्य पदानुक्रम पर चलता है। यह पदानुक्रम पद, पैसा या ताकत से पूरी तरह तय नहीं होता। यह तय होता है उस व्यक्ति की मानसिक स्थिरता से। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह चाहे कितना भी सफल क्यों न दिखे, वह भीतर से अस्थिर रहता है। और अस्थिरता हमेशा दूसरों को संकेत देती है कि इस व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। दुनिया में हर बातचीत, हर संबंध, हर परिस्थिति में छोटे छोटे परीक्षण चलते रहते हैं। ये परीक्षण हमेशा जानबूझकर नहीं होते। कभी यह मजाक के रूप में आते हैं, कभी अनदेखी के रूप में, कभी तुम्हारी सीमाओं को हल्के से ढकेलने के रूप में। जब कोई तुम्हें बीच में रोककर अपनी बात रखने लगता है, जब कोई तुम्हारी प्राथमिकताओं को कम महत्व देता है, जब कोई तुम्हारे धैर्य को परखता है, ये सब संकेत होते हैं। और इन संकेतों पर तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि लोग तुम्हें आगे कैसे देखेंगे। अधिकांश लोग इन परीक्षणों को पहचान नहीं पाते। वे उन्हें सामान्य सामाजिक व्यवहार समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हर बार जब तुम अपनी सीमा छोड़ते हो, तुम अनजाने में एक संदेश भेजते हो, तुम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। यह संदेश शब्दों से नहीं जाता, यह व्यवहार से जाता है। और मानव मस्तिष्क व्यवहार को शब्दों से कहीं ज्यादा गंभीरता से लेता है। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक नियम काम करता है। लोग वही सम्मान करते हैं जो स्वयं अपने मूल्य को समझता है। यदि तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को सस्ता बना देते हो, तो लोग भी उसे सस्ता ही मानेंगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर एक शांत दृढ़ता पैदा करते हो, तब तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलने लगता है। शांत दृढ़ता का मतलब कठोर होना नहीं है। इसका मतलब है प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत विकसित करना। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम तुरंत प्रतिक्रिया न दो, तब तुम परिस्थिति पर नियंत्रण वापस ले लेते हो। मौन, केवल चुप रहना,
नहीं है। मौन एक मानसिक रणनीति है। मौन वह स्थान है जहां दूसरे लोग अपनी असुरक्षाएं उजागर कर देते हैं। जो लोग लगातार बोलते रहते हैं वे अपनी ऊर्जा बाहर बिखेर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है और ध्यान से सुनता है वह दूसरों की वास्तविक मानसिक स्थिति को समझने लगता है। यही कारण है कि इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक सामान्य गुण पाया जाता है। वे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनके शब्द कम होते थे, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता था। जब तुम मौन का अभ्यास करना शुरू करते हो, तुम एक और बदलाव महसूस करते हो। लोग तुम्हारे सामने ज्यादा खुलने लगते हैं। वे अपनी योजनाएं, अपनी चिंताएं, अपनी कमजोरियां साझा करने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मौन एक खाली स्थान बनाता है और मानव स्वभाव उस खाली स्थान को भरना चाहता है। इस तरह तुम बिना पूछे बहुत कुछ जानने लगते हो, लेकिन यह शक्ति तभी टिकती है जब इसके साथ आत्मसम्मान जुड़ा हो। आत्मसम्मान का अर्थ है अपने मूल्य को बाहरी प्रशंसा से अलग करना। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम उसे स्वीकार कर सकते हो, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते। जब कोई आलोचना करता है तुम उसे सुन सकते हो, लेकिन उससे अपनी पहचान तय नहीं होने देते। मानव व्यवहार में एक और गहरा नियम है। लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो अपनी दुनिया का केंद्र स्वयं होता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के इर्द गिर्द घूमता है वह धीरे धीरे महत्व खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य, अपने विकास और अपने जीवन की दिशा पर केंद्रित रहता है वह दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इस परिवर्तन की शुरुआत एक निर्णय से होती है। यह निर्णय कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी और की प्रतिक्रिया पर आधारित नहीं होगा। यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। जब तुम लोगों को खुश करना छोड़ते हो तब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाते हैं, लेकिन यह दूरी एक खालीपन नहीं होती। यह एक स्थान होता है जहां वास्तविक और सम्मानजनक संबंध जन्म लेते हैं। जब तुम अपने जीवन में सीमाएं तय करते हो, तुम केवल दूसरों को नहीं सिखा रहे होते कि तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, तुम खुद को भी सिखा रहे होते हो कि तुम किस तरह का जीवन स्वीकार करोगे। सीमाएं दीवार नहीं होती, सीमाएं दिशा होती हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा सीमित संसाधन हैं। धीरे धीरे तुम एक और बदलाव महसूस करते हो। तुम निर्णय डर के आधार पर नहीं, स्पष्टता के आधार पर लेने लगते हो। तुम हर अवसर को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम उन अवसरों को चुनते हो जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल खाते हैं। यह चयन ही तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से दुर्लभ चीजों को महत्व देता है। जब तुम्हारी उपस्थिति हर जगह नहीं होती तब तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव बढ़ जाता है। जब तुम हर विवाद में शामिल नहीं होते तब तुम्हारे शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। जब तुम हर किसी को अपनी भावनाओं तक पहुंच नहीं देते तब तुम्हारी भावनाएं अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है धैर्य। लोग तुरंत नहीं बदलते। शुरुआत में वे तुम्हें पुराने रूप में देखने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें वापस उसी व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे जिसमें वे सहज थे। लेकिन यदि तुम लगातार अपनी नई सीमाओं पर टिके रहते हो तो धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। धैर्य तुम्हें यह सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया का तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर समय होता है। समय के साथ लोग तुम्हारी स्थिरता को पहचानने लगते हैं। वे तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। वे तुम्हारे साथ व्यवहार करने से पहले सोचने लगते हैं। इस पूरी यात्रा का सार यह है कि तुम्हें दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने व्यवहार के मानक बदलने हैं। जब तुम अपने मानक बदलते हो तब तुम्हारा वातावरण अपने आप बदलने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन स्थायी होता है, और यही वह बिंदु है जहां तुम समझते हो कि शक्ति आक्रामकता में नहीं होती। शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो अपनी भावनाओं, अपने समय और अपनी ऊर्जा का स्वामी बन जाता है। जब तुम इस अवस्था के करीब पहुंचते हो तब तुम केवल जीवन जी नहीं रहे होते, तुम जीवन को दिशा दे रहे होते हो। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। असली चुनौती तब शुरू होती है जब तुम्हें इस स्थिरता को हर परिस्थिति में बनाए रखना होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया लगातार तुम्हारी सीमाओं को परखती रहेगी और उसी परीक्षा में तुम्हारा असली व्यक्तित्व आकार लेता है।
जब कोई व्यक्ति अपने भीतर भावनात्मक स्थिरता और सीमाओं की शक्ति विकसित करना शुरू करता है, तब वह जीवन के एक और गहरे नियम को समझने लगता है, मूल्य का नियम। यह नियम सरल है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण होता है। इस दुनिया में हर चीज की कीमत उसकी दुर्लभता से तय होती है। जो चीज हर समय उपलब्ध होती है, वह धीरे धीरे महत्व खो देती है, और जो चीज सीमित होती है, उसका मूल्य स्वतः बढ़ जाता है। यह नियम केवल वस्तुओं पर लागू नहीं होता, यह लोगों पर भी लागू होता है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, जब तुम हर संदेश का तुरंत जवाब देते हो, जब तुम हर निमंत्रण स्वीकार कर लेते हो, तब अनजाने में तुम अपने समय और अपनी उपस्थिति का मूल्य कम कर देते हो। यह जानबूझकर नहीं होता, लेकिन मानव मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। वह उस चीज को कम महत्व देता है जो हमेशा पास होती है। लेकिन यहाँ एक गहरी समझ जरूरी है। सीमित होना मतलब दूर या घमंडी होना नहीं है। इसका अर्थ है अपने जीवन को इतना उद्देश्यपूर्ण बनाना कि तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बिखरे नहीं। जब तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, तब तुम स्वाभाविक रूप से चयन करना सीख जाते हो। तुम हर अवसर को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम उन अवसरों को चुनते हो जो तुम्हारी दिशा से मेल खाते हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना सीखते हो, तब तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलने लगता है। लोग तुम्हारे समय को हल्के में लेना बंद कर देते हैं। वे तुम्हारे साथ बातचीत करते समय अधिक ध्यान देते हैं। वे तुम्हारे शब्दों को अधिक महत्व देने लगते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन यह स्थायी होता है। मानव मनोविज्ञान में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनिश्चितता का प्रभाव। लोग उस चीज की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब तुम्हारा व्यवहार संतुलित और स्थिर होता है, लेकिन पूरी तरह अनुमानित नहीं होता, तब लोग तुम्हारी ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कृत्रिम रहस्य पैदा करना है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी पहचान हर व्यक्ति के सामने तुरंत खोलने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू को तुरंत साझा कर देता है, वह अपनी गहराई खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे खुद को प्रकट करता है, उसकी उपस्थिति लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। यह प्रभाव शब्दों से नहीं बनता, यह व्यक्तित्व की स्थिरता से बनता है। जब तुम अपने जीवन में यह संतुलन लाते हो, तब तुम्हारे संबंध भी बदलने लगते हैं। जो लोग केवल सुविधा के लिए तुम्हारे साथ थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, और जो लोग तुम्हारे वास्तविक व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, वे तुम्हारे जीवन में स्थायी स्थान बनाने लगते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी कठिन लग सकती है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा असहज होता है, लेकिन यही असहजता विकास की शुरुआत होती है। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है। तुम अपने अकेले समय को महत्व देना सीखते हो। अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। अकेलापन वह भावना है जहां व्यक्ति खुद को अधूरा महसूस करता है, लेकिन एकांत वह अवस्था है जहां व्यक्ति खुद से जुड़ता है। जब तुम अपने साथ समय बिताना सीखते हो, तब तुम्हारी सोच गहरी होने लगती है। तुम दूसरों की राय पर कम और अपनी समझ पर अधिक भरोसा करने लगते हो। इतिहास में जिन लोगों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला, उनमें एक सामान्य गुण था, वे अपने एकांत से डरते नहीं थे। उन्होंने अपने विचारों को शांत वातावरण में विकसित किया। उन्होंने अपने निर्णय भीड़ की आवाज से नहीं, अपनी आंतरिक स्पष्टता से लिए। यह स्पष्टता अचानक नहीं आती, यह लगातार आत्मनिरीक्षण से पैदा होती है। जब तुम अपने जीवन में शांति के क्षण बनाते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क नए विचारों को जोड़ने लगता है। आधुनिक विज्ञान इसे मस्तिष्क की स्वाभाविक रचनात्मक अवस्था मानता है। जब तुम लगातार व्यस्त रहते हो, तब तुम्हारा दिमाग केवल प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जब तुम शांत होते हो, तब तुम्हारा दिमाग नए समाधान और नई दिशा खोजता है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानता है, क्योंकि जब बाहरी शोर कम होता है, तब आंतरिक आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यही आंतरिक आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। इस प्रक्रिया में एक और गहरा परिवर्तन आता है। तुम तुलना करना बंद कर देते हो। तुलना हमेशा असंतोष पैदा करती है। जब तुम अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से जोड़ते हो, तब तुम अपनी प्रगति को कम आंकने लगते हो। लेकिन जब तुम अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। जब तुम अपनी परिभाषा खुद तय करते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी बनता है।
यह आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों पर आधारित नहीं होता, यह उस समझ पर आधारित होता है कि तुम लगातार बेहतर बन रहे हो। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि तुम्हारा वातावरण तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बन जाता है। जब तुम अपने व्यवहार में स्पष्टता लाते हो, तब तुम्हारे आसपास के लोग भी स्पष्ट व्यवहार करने लगते हैं। जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो, तब लोग भी उनका सम्मान करने लगते हैं। लेकिन इस बदलाव का सबसे शक्तिशाली प्रभाव तुम्हारे भीतर दिखाई देता है। तुम तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना सीखते हो। तुम निर्णय लेने में कम डर महसूस करते हो। तुम असफलता को अंत नहीं, अनुभव मानने लगते हो। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र बनता है। स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हारी भावनाएं बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होती। जब तुम इस अवस्था तक पहुंचते हो, तब तुम जीवन को अलग नजरिए से देखना शुरू करते हो। तुम हर स्थिति में सीख खोजने लगते हो। तुम हर चुनौती में अवसर देखने लगते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपनी पहचान दूसरों की राय से अलग बनाना सीख जाते हो। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि शक्ति प्राप्त करना आसान होता है, उसे स्थिर बनाए रखना कठिन होता है। अंतिम चरण वही है जहां व्यक्ति इस मानसिकता को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना सीखता है। और यही वह चरण है जहां व्यक्ति केवल सम्मान नहीं कमाता, वह प्रभाव पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, सीमाएं और आत्मविश्वास विकसित कर लेता है, तब उसके जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन शुरू होता है, प्रभाव का निर्माण। यह वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति केवल अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि अपने वातावरण को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। यह प्रभाव शब्दों से नहीं बनता, यह व्यक्तित्व की ऊर्जा से बनता है। जब तुम अपने भीतर स्पष्टता और संतुलन विकसित करते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारी ओर ध्यान देने लगते हैं। यह दिखावा नहीं होता, यह उस व्यक्ति की पहचान होती है जिसने अपने भीतर की अस्थिरता को नियंत्रित करना सीख लिया है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को समझने और स्वीकार करने पर ध्यान देता है। और यही कारण है कि लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग बाहरी मान्यता के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है, वह अलग दिखाई देता है। इस अवस्था में व्यक्ति आलोचना को भी अलग तरीके से देखता है। जब कोई उसकी आलोचना करता है, वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले समझने की कोशिश करता है कि क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है। यदि उसमें सीख होती है तो वह उसे स्वीकार करता है, यदि नहीं होती तो वह उसे जाने देता है। यह क्षमता व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इसी प्रकार प्रशंसा भी उसे नियंत्रित नहीं करती, वह उसे स्वीकार करता है, लेकिन अपनी पहचान को उससे जोड़ता नहीं, क्योंकि उसने अपनी पहचान पहले ही अपने मूल्यों पर बना ली होती है। यह संतुलन व्यक्ति को भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, तब उसका निर्णय लेने का तरीका भी बदल जाता है। वह डर के आधार पर निर्णय नहीं लेता, वह स्पष्टता और उद्देश्य के आधार पर निर्णय लेता है। वह जानता है कि हर निर्णय सही नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि हर निर्णय उसे कुछ सिखाएगा। इस मानसिकता का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि व्यक्ति असफलता से डरना बंद कर देता है। वह समझता है कि असफलता केवल दिशा बदलने का संकेत है, अंत नहीं। यह समझ उसे जोखिम लेने की क्षमता देती है, और यही जोखिम अक्सर जीवन के सबसे बड़े अवसरों की ओर ले जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को सबसे मूल्यवान संसाधन मानने लगता है। वह हर कार्य को महत्व के आधार पर चुनता है। वह उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसके विकास और उद्देश्य से जुड़ी होती हैं। वह अनावश्यक व्यस्तता से दूर रहने लगता है। धीरे धीरे यह अनुशासन उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। वह काम केवल परिणाम के लिए नहीं करता, वह काम इसलिए करता है क्योंकि वह अपने मानकों के अनुसार जीवन जीना चाहता है, और यही मानक उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। इस मानसिकता का एक और गहरा प्रभाव उसके संबंधों पर पड़ता है। वह लोगों से जुड़ता है, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं।
वह दूसरों का सम्मान करता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए। यह संतुलन संबंधों को अधिक मजबूत और सच्चा बनाता है। समय के साथ व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि हर व्यक्ति उसके जीवन में रहने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल अनुभव देने के लिए आते हैं, कुछ लोग सीख देने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जीवन की यात्रा में स्थायी साथी बनते हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब वह संबंधों में भय और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखता, वह इसे विकास की यात्रा के रूप में देखता है। वह दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है, लेकिन उससे तुलना नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक स्थिर विश्वास विकसित करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। यही विश्वास उसे कठिन समय में भी शांत रखता है। यही विश्वास उसे निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब व्यक्ति इस मानसिकता को लंबे समय तक बनाए रखता है, तब उसका व्यक्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लोग उसकी सलाह मांगने लगते हैं, लोग उसके अनुभवों से सीखने लगते हैं। वह बिना प्रयास के नेतृत्व की भूमिका निभाने लगता है। लेकिन इस यात्रा का अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है निरंतरता। शक्ति प्राप्त करना कठिन होता है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी कठिन होता है। व्यक्ति को हर दिन अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर ध्यान देना पड़ता है। यही निरंतरता उसके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। यह भी समझना जरूरी है कि यह यात्रा पूर्णता की नहीं होती, यह विकास की यात्रा होती है। व्यक्ति कभी भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं बनता, लेकिन वह हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता है। यही निरंतर सुधार उसे जीवन में आगे बढ़ाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन को बाहरी परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मूल्यों के आधार पर जीता है। वह परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है। यही आत्मनियंत्रण उसे स्थिर और प्रभावशाली बनाता है। जब व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है, तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता। वह अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करने लगता है। वह अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करता है। यही उसका वास्तविक प्रभाव होता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, यह छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। हर बार जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो, हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो, हर बार जब तुम अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हो, तब तुम इस व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होते हो। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति वास्तव में मजबूत बनता है, क्योंकि उसने दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को विकसित करना शुरू कर दिया होता है। और जब व्यक्ति स्वयं बदलता है, तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यही वास्तविक शक्ति है, यही स्थायी प्रभाव है, यही वह यात्रा है जो व्यक्ति को सामान्य जीवन से असाधारण जीवन की ओर ले जाती है।